अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर हमारा आज है 4 और लेक्चर नंबर है जी इसका 3। ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो सीखना है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर बाइनरी आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो पहला हमारा जो टारगेट है वो रहेगा बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखना। तो बेटा सबसे पहली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। आपने ये सारा का सारा लेक्चर नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है इसको आपने सीख लेना है जी। सबसे पहले देखें बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। याद रखिएगा वो वाले कंपाउंड्स जो कि कंसिस्ट करते हैं दो तरह के एलिमेंट्स के ऊपर, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट पर, यानी जिनके अंदर दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल अगर लें तो मिसाल ले लें, जैसे हमारे पास NaCl है, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन ये दो तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। उसी तरह से वाटर को ले लें, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तरह के एलिमेंट हैं। आप मिसाल ऐसे ले लें ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2SO4, तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है। लिहाजा ये तीन तरह के एलिमेंट हो गए हैं। ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ बाइनरी आयनिक कंपाउंड को देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है, तो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है जी। आयनिक ना कहें, एटलीस्ट ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन बाइनरी कंपाउंड हम बात कर रहे थे, बाइनरी कंपाउंड की। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आयनिक कंपाउंड की बात करने लगा, लेकिन ये बाइनरी कंपाउंड्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनमें दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा सोडियम क्लोरीन, ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और ये बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है जी। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है। अब ये वाला टॉपिक इसको इधर ही रहने दे। अब हम चलते हैं आगे कि एक हमारा जो मेन काम है वो है कि हमने फार्मूला कैसे लिखना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का। तो इसको हम जनरलाइज करके समझते हैं। हम आयनिक कंपाउंड के लिए भी समझ लेते हैं, हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी समझ लेते हैं। दोनों तरह से ही हम अगर लिखना चाहें तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इनके सेम आते हैं, एक जैसे होते हैं। हमें कोई ज़्यादा जो है ना डिफरेंस जो है ना इनमें नहीं मिलता। तो आइए ज़रा इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप आप गौर करें ज़रा, इसका पहला स्टेप क्या है जी। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द केटाइंस एंड एनाइंस। सबसे पहले देखें केटाइंस क्या होते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो वर्ड केटाइन है ये रेफर करता है पॉजिटिव चार्ज आइंस को, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है जी। ऐसे ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम केटाइन बोल देते हैं। और एनाइन क्या होगा जी, एनाइन इसका उल्ट, यानी ऐसा चार्ज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जी, नेगेटिव। ठीक है जी। है ये आइन ही, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो सबसे पहले आपने केटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है। मिसाल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कंपाउंड लिखा था NaCl, तो इसमें सोडियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो प्लस है और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आता है वो माइनस है। ठीक है जी। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द केटाइन एंड एनाइन। उसके बाद देखिए सेकंड जो स्टेप है आपका वो क्या है, यहाँ पर ये थर्ड स्टेप नहीं होगा, सेकंड स्टेप होगा। इसको देखें ये क्या है, ये आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन ईच एलिमेंट एंड राइट इट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। ये ज़रा बात ज़रा गौर से सुने। एक तो हमने पहचान करनी है कि चार्ज क्या है एलिमेंट के ऊपर, और दूसरा उसको लिखना कहाँ है, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर। तो इसको ज़रा एक एग्जांपल की मदद से सीखें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी सोडियम की एग्जांपल दी थी, तो सोडियम मैंने लिखा है एलिमेंट। तो आप ज़रा गौर करें, इसके चार कोने बनते हैं, हमने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जाना है। देखें यहाँ पर ये वाला एक कॉर्नर बनता है, ये वाला कॉर्नर कहलाता है टॉप राइट कॉर्नर।
हम यहाँ देखते हैं तो ये लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है जी, टॉप है लेकिन ये लेफ्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये वाला, ये बॉटम में है, ये भी बॉटम में है। हमने टॉप राइट कॉर्नर यानी यहाँ पर चार्ज लिखना होता है। लाइक अगर हम क्लोरीन का लिखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया, तो ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर। उसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम का लिखते हैं Al, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है तो ये लिख दिया जी। उसी तरह से हम ऑक्सीजन के ऊपर लिखते हैं तो -2, इस तरह से। यानी हमने हमेशा जो चार्ज है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा, और दूसरा उसको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखना है। तो ये दूसरा स्टेप था हमारा, ये हमने सीख लिया। पहले स्टेप ने हमने पहचान करनी थी कि कैटाइन कौन है, एनाइन कौन है। दूसरे स्टेप में हमने जो चार्ज है उसको उसकी पहचान भी करनी थी, और दूसरा साथ में हमने उसको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखना था। आइए थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप में हमने सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आइन लिखना होता है, देन नेगेटिव चार्ज आइन लिखना होता है। ये बिल्कुल आसान सा स्टेप है। इसमें आप ज़रा एग्जांपल लें फिर से, बल्कि पहले से हम एग्जांपल दे चुके हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड की दे चुके हैं। तो सोडियम हमने पहले लिखा है Na पॉजिटिव, उसके बाद हमने क्या लिखा है? क्लोरीन Cl नेगेटिव। उसी तरह से आप AlCl3 को लिखें तो Al यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी Cl3 Al के ऊपर जो है ना +3 चार्ज है तो यहाँ पर लिखा पहले। इसके बाद हम क्लोरीन Cl3 लिखेंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर वैसे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो वो हमने लिख दिया। उसी तरह से फॉर एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं जी, इसके बाद हम लिख लेते हैं जी पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है जी? नेगेटिव। तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज कीटाइन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज यानी इनाइन होता है उसको हम कब कब लिखते हैं जी? बाद में लिखते हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जी। अब हम चलते हैं जी चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है इस टॉपिक का, उसको ज़रा अच्छी तरह से सीख लीजिए। ये स्टेप है जी क्रिस क्रॉस मेथड का। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? आइए ज़रा इसको ज़रा पहले तो इसकी स्टेटमेंट जानते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन ओवरऑल ये टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओवरऑल ये टॉपिक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है और इसको लिख भी लेना है अपने नोट्स के ऊपर। तो चलें दोबारा से वापस चलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड की तरफ। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? सबसे पहली बात बेटा, आपने क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर क्या करना होता है? आपने जो चार्ज होता है ना एक एलिमेंट का, उसको आपने बॉटम पर लाना है, और किस एलिमेंट के? दूसरे एलिमेंट के। ये बात को दोबारा से समझें। एक एलिमेंट का चार्ज है, उसको आपने बॉटम के ऊपर लाना है। कहाँ पर अब जी? दूसरे एलिमेंट के बॉटम पर। इस ये दोबारा से आपने मतलब स्टेटमेंट पढ़ी है तो आपको कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आइए इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। एग्जांपल्स जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर उस तरह से नहीं होता है जिस तरह के हमें करना चाहिए। तो आइए ज़रा क्रिस क्रॉस मेथड की 2-3 एग्जांपल्स और उसके बाद हम टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले जो सबसे जो है ना वो समझ लें कि आसान एग्जांपल है जिसको हम लेते हैं जी सोडियम क्लोराइड की। बार बार ले रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके लेवल के स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में होते हैं वो इस तरह की एग्जांपल्स को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार उनकी आंखों से गुजर रही होती है, नज़रों से गुजर रही होती है। तो देखें सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर हमने लिखा जी प्लस और यहाँ पर हमने लिखा माइनस। यहाँ पर ना रूल के अंदर एक छोटी सी और बात जो आपको सिखानी चाहिए मुझे, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक तो बेटा आपने जो एक एलिमेंट का चार्ज है उसको दूसरे एलिमेंट के बॉटम पर लाना है, और दूसरा आपने जो साइन है, साइन यानी प्लस वाला साइन या माइनस वाला साइन, इनको आपने इग्नोर कर देना है। इनको आपने जहन में नहीं रखना, इनको आप हमेशा इग्नोर करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है जी। दोबारा से वापस चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पर देखें जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस सोडियम का जो चार्ज है प्लस वाला और ये क्लोरीन का जो चार्ज है माइनस वाला, इनको आप नीचे लाएंगे बॉटम के ऊपर दूसरे एलिमेंट के। यहाँ पर देखें सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, 1 तो लिखा नहीं जाता ना, तो हम क्लोरीन के नीचे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से जो आपके पास ये सोडियम वाला पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ आ गया, और क्लोरीन वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ गया, इसलिए तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है ना जी। तो आफ्टर दैट आपके पास इसको कैसे लिखा जाएगा जी? लिखा जाएगा Na
और Cl, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। याद रखिएगा 1 हम लिखा नहीं करते, लिहाजा इसका फार्मूला क्या बन गया, NaCl। उसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमने लिया है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखें हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जो होता है बेटा वो +1 होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो आइए ज़रा इसको क्रिस क्रॉस मेथड की मदद से सीखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा जी। ये फार्मूला किस चीज़ का बनता है वो भी देख लेते हैं। देखें ये +1 चार्ज जो है इसको अगर आप ऑक्सीजन के नीचे लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और उसी तरह से ये -2 चार्ज जो है इसको आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ज़रा लिखें तो आपके पास आफ्टर दैट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, -2। नो, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि साइन को हमने इग्नोर कर देना है, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। जबकि ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से +1 गया था ना नीचे, तो प्लस तो नहीं लिखेंगे लेकिन 1 1 1 भी हम नहीं लिखते, यानी इग्नोर करेंगे। तो आपके पास ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया जी, ये फार्मूला बन गया आपके पास वाटर का। ठीक है ना जी। ये आपके पास मेथड है एक केमिकल फार्मूला लिखने का। यानी आपने टोटल कितने स्टेप्स करने होते हैं, टोटल आपने 4 स्टेप्स लेने होते हैं। नंबर फर्स्ट पर आपने आइडेंटिफाई करना है चार्ज को, नंबर फर्स्ट पर आपने आइडेंटिफाई करना है केटाइंस और एनाइंस को, यानी चार्जेस को, यानी किस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना होता है, सेकंड नंबर पर आपने वही जो चार्जेस हैं हर एलिमेंट के ऊपर उसको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखना होता है। नंबर थर्ड पर आपने पॉजिटिव चार्ज पहले और नेगेटिव चार्ज बाद में लिखना होता है। फिर आपने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है, जो कि अब हम डिटेल से एग्जांपल्स की मदद से सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो साइंस हैं वो आप इग्नोर करते हैं जब आप यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने सीखा कि एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जा सकता है। इसको अपनी जो नोटबुक्स हैं उनके ऊपर लिख भी लें और याद भी कर लें। अल्लाह हाफिज़। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर होंगे, लेक्चर नंबर 4। जज़ाकल्लाह जी।